एट्रोसिटी एक्ट के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति जी को बाहर कैसे रोका। अगर हमारे नेताओं को मंदिर में घुसने पर अपमानित होना पड़ता है या हमारे लोगों को मंदिर प्रवेश पे मूर्ति छूने पर उनकी हत्या तक हो जाती है, तो आप बार बार हत्या करवाना, अपमान कराने के लिए क्यों जाते हैं इसी जगह पर? आपका कोई अपना दिमाग नहीं है क्या? अरे आप अकेले अपमानित न हो रहे, पूरा का पूरा दलित आदिवासी समाज अपमानित होता है। और दूसरा दुख इस बात का, जहां अपमान हो वहां हमारे नेता जाते ही क्यों हैं? सब लोग हिंदू हैं तो राजनीति के लिए हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो फिर वही शोषण, वही उत्पीड़न, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। आए दिन हो नहीं रहा क्या? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन उत्पीड़न की घटनाएं नहीं आती हूँ? और ऐसे उत्पीड़न पे चुप्पी क्यों? क्यों चुप्पी? मणिपुर में 55 दिन तक प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे? 55 दिन के बाद होश आया है। भारत में संवैधानिक तौर पर एक सबसे बड़ा पद है और वो पद है भारत के देश के राष्ट्रपति का। इस वक्त भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, लेकिन उन्हें एक मंदिर में जाने से रोक दिया गया। मंदिर में जब वो गई तो वहाँ कुछ बैरिकेडिंग कर दी ताकि वो जो देवता हैं उनकी मूर्तियों को ना छू सके, उनके पास ना जा सकें। आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जब उनको बनाया गया था तो बीजेपी ने बहुत ऐलान किया था कि हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन इसे एक अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री और फिलहाल आम आदमी पार्टी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ हैं, जो कि मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें यह मुद्दा उठाया है। सर, ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे दिखी कि एक ही दिन है जिसमें दूसरे मंत्री को अलाउ किया गया है और देश की सबसे बड़ी जो पद पर बैठी महिला हैं उनको रोक दिया गया है, तो क्या जहन में आया उन तस्वीरों को देख के? बेहद तकलीफ हुई, और तकलीफ 2 वजह से हुई कि एक तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी तो मंदिर में आगे मूर्ति को टच करने खड़े हैं वहाँ, और देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी को बाहर बैरिकेडिंग के पीछे रोक दिया जा रहा है। तो ये पक्षपात क्यों? और दूसरा दुख इस बात का, जहां अपमान हो वहां हमारे नेता जाते ही क्यों हैं? अगर हमारे नेताओं को मंदिर में घुसने पर अपमानित होना पड़ता है या हमारे लोगों को मंदिर प्रवेश पे मूर्ति छूने पर उनकी हत्या तक हो जाती है, तो आप बार बार हत्या करवाना, अपमान कराने के लिए क्यों जाते हैं इसी जगह पर? क्या ज़रूरत है? अरे सबसे बड़ा धर्म तो संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलीजन ऑफ ऑल इंडियंस। आप संविधान को ही धर्म मान लीजिए और उसके हिसाब से देश को चलाने के लिए आगे आइए, मत जाइए ऐसी जगह जहाँ अपमान हो। तो ये अपमान हमारा बार बार हो रहा है। ये अपमान तब भी हुआ जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जब वो जगन्नाथपुरी के मंदिर गए, पुष्कर जी के मंदिर गए, तो वहाँ भी उनको एंट्री नहीं करने दी गई, उनको तो धक्के दिया गया था, और अपमानित किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ अपमान हो वहाँ आप अपमानित होने जाते ही क्यों हो? ये बहुत दुखद है, हमारे को चोट लगती है यहाँ। तो क्या इसे हम बौद्धिक दिवालियापन कह सकते हैं कि आपका बार बार अपमान भी हो रहा है लेकिन आप जा रहे हैं, या फिर ये बार बार जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके नेता हैं, वो हमारे नेताओं को भेज रहे हैं कि ताकि एक मैसेज आता रहे कि भाई आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, जगह आपकी वहीं रहेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी के भेजने से क्यों जा रहे हो? आपका कोई अपना दिमाग नहीं है क्या? अरे आप अकेले अपमानित न हो रहे, पूरा का पूरा दलित आदिवासी समाज अपमानित होता है, और दुनिया के सामने पूरा देश अपमानित होता है। शर्म आती है देख के, दुख होता है। तो क्या जो पंडित पुजारी हैं, ये तो सीधे सीधे भेदभाव का मामला बनता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति जी को बाहर कैसे रोका। उस मंदिर में ही एक लकड़ी का वो बैरिकेड बना है जो ऐसे डला हुआ है, उसके पीछे उनको रोका है। पुजारी अंदर है, लेकिन दूसरे पिक्चर के अंदर अश्विनी वैष्णव जी अंदर और पुजारी भी अंदर हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या है ये? क्या दिखाना चाहते हैं? ये अपमान और ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई इस पर टिप्पणी नहीं की कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, वो तो कुछ बोल नहीं रही हैं। ये समाज आने वाले समय में इतना मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा कि किसी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे बैठे व्यक्ति को भी ऐसे मुद्दे पे सामने आके अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। तो ये सर, इसका राजनीतिक किसी को, पूरे समाज को अपमानित करने का हक नहीं है, किसी को भी। तो एक तरफ तो बोला जाता है कि सारे हिंदू एक हैं, दलित भी हिंदू हैं, आदिवासी भी हिंदू हैं, ये भेदभाव आता है, तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, ये सब लोग हिंदू हैं तो राजनीति के लिए हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो फिर वही शोषण, वही उत्पीड़न, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। आए दिन हो नहीं रहा क्या? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन उत्पीड़न की घटनाएं नहीं आती हूँ? और ऐसे उत्पीड़न पे चुप्पी क्यों?
क्यों चुप्पी? मणिपुर में 55 दिन तक प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे? 55 दिन के बाद होश आया है। वो विदेश घूम रहे थे। विदेश जाने से पहले तो भारत में ही थे ना, तब क्यों नहीं उन्होंने इस मुद्दे पे कोई संज्ञान लिया? ये गलत है। सर, ये इस तरह के बड़े नेता जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, पूरा देश उनको देखता है, जनता देखती है, और ख़ासकर अगर दलित बहुजन समाज की बात करें तो वो भी देख रहे होंगे ये। तो ऐसे लोग जब जा रहे हैं और उनके साथ इस तरह का अपमान हो रहा है तो लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ होती है और उनको गलत संदेश भी जाता है इस बारे में। निश्चित तौर पर पूरे मैं बता तो रहा हूँ कि ये अपमान केवल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं है। केवल अगर उनका अपमान होता तो शायद मैं कुछ ना करता, कुछ बोलता भी नहीं। ये अपमान देश की राष्ट्रपति का है, यानी देश का अपमान है। नंबर 2, ये देश के अनुसूचित जाति जनजाति जिसकी संख्या भारत में लगभग 30% है, तो देश के 30% लोगों का भी अपमान है ये हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन चुनाव में इसका असर देखते हैं, क्योंकि वो तो सबको हिंदू बना के वोट ले मेरे लेते इस हैं। बार चुनाव में इसका असर दिखाएंगे, जी जान लगा देंगे हम जिंदगी में राजनीति में अब सफल हो या ना हो, लेकिन इस बहुजन समाज की राजनीति को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा के छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिनका कहना है कि देश के राष्ट्रपति के साथ जो व्यवहार किया गया है वो बहुत ही गलत है, अपमानजनक है, और उसको राष्ट्रपति को भी और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। सीधा सवाल उठता है कि जहाँ आपके साथ अपमान होता है, जहाँ आपको बेइज्जत किया जाता है, इस तरह से भेदभाव किया जाता है, वहाँ जाएं ही क्यों, वहाँ क्या लेने जाते हैं, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।